फ्रेंड्स, आज हम एक्टिवेशन ऑफ ओवम को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एज द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्टेन रिएक्शन अकर इन द एग साइटोप्लाज्म एक्टिवली नोन एज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब पता चलिए कि जो हमने एक्रोसोम का जो रिएक्शन है वो हो चुका है, ओवम के अंदर जा चुकी है एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, उसने अपना न्यूक्लियस कंटेंट भी रिलीज आउट करने वाली है। तो सबसे पहले रिलीज करने के लिए तो उसमें बहुत सारे कुछ चेंज होंगे ओवम के अंदर। तो सबसे पहले क्या क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन, जो हमने लास्ट ऊपर भी देखी थी कि एक कोन की फॉर्मेशन होगी जो कि इनगल्फ करेगी एक्रोसोमल ट्यूब्यूल को, ताकि वो अपना न्यूक्लियोसोमल कंटेंट ले सके इसका स्पर्म का। Fertilization of corn formation as the acrosomal filament touches the egg surface. Cytoplasm of egg bulges forward at a point of contact and form a hyaline projection, that is fertilization cone and cone of reception. फंक्शन क्या होगा इसका, सेवरल इरेगुलर सूडोपोडिया बनाएगा ये एंड मे बी इन दी साइटोप्लाज्मिक सिलेंडर, ठीक है, टू फॉर्म दी टू फॉरवर्ड अलोंग दी एक्रोसोमल फिलामेंट. फर्टिलाइजेशन कोन ग्रेजुअली इनगल्फ्स स्पर्मेटोजोआ एदर कंप्लीट और पार्ट ऑफ दैट इनगल्फ करेगी सिंपली. अब आता है हमारे पास कोर्टिकल रिएक्शन. कोर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, कोर्टेक्स में जो चेंज आए, जो हमारे पास मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्सोडर्म है उसकी जो कोर्टेक्स है उसमें जो चेंज आए. बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, entry of spermatozoa into the egg and some physiochemical change in occur the egg cortex is known as cortical reactions. फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, सबसे पहले तो क्या बनती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है. हमारे पास क्या होती है, एक एग के पास वाइटलिन मेम्ब्रेन होते हैं. इन दी कोर्टेक्स रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आउटसाइड द एग एनवेलप. ड्यूरिंग कोर्टिकल रिएक्शन वाइटलिन मेम्ब्रेन इज लिफ्टेड फ्रॉम दी, अभी देखो ये हमारे पास क्या है, ये एंडोप्लाज्म है, ये कोर्टेक्स है, ये वाइटलिन मेम्ब्रेन है. वाइटलिन मेम्ब्रेन थोड़ी सी अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है और एक प्री वाइटलिन स्पेस क्रिएट कर देती है. इसका वाइटलिन मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, ताकि ये पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट कर सकें. दिस प्रोड्यूस प्री वाइटलिन स्पेस विद इन द मेम्ब्रेन. कोर्टिकल ग्रैनुअल्स आर एक्सक्लूडेड इन द प्री वाइटलिन स्पेस. अब यहाँ पे से कुछ कोर्टिकल्स उठ के जाएंगे बाहर एक्सोसाइटोसिस से, एंड सम ऑफ दीज आर अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द वाइटलिन मेम्ब्रेन. अभी क्या बनाएंगे, इसको थिकर बनाएंगे. इट इज नाउ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो जाएगी. ये 500 से 900 एंगस्ट्रॉम थिकर होगी. इट इज डिफरेंट फॉर्म्ड इन डिफरेंट एनिमल्स. द मेम्ब्रेन ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इन द एग, जनरली प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी से. कोर्टिकल मेम्ब्रेन, इन सी ओरिजिन की अगर हम बात करें, वर्टिलाइन मेम्ब्रेन सेपरेट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सपैंड्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. द स्पेस बिटवीन टू इज प्री वर्टिलाइन मेम्ब्रेन. वही सेम लाइन दी हुई है इन्होंने रिपीट करके. कोर्टिकल रिएक्शंस इन द कोर्डेट्स. अब क्या होता है, इन बोनी फिश एंड एम्फीबियन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज नॉट फॉर्म. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म होती है, बट क्या होता है, कुछ कोर्टिकल ग्रैनुअल रप्चर होकर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्री वाइटलिन स्पेस को इंक्रीज करते हैं. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ऐसे अपने आप से नहीं बनती, बट कोर्टिकल क्या होता है, वहाँ से रिलीज होकर एक्सक्लूडेड हो जाते हैं टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्री वाइटलिन स्पेस, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं. In mammalian eggs, neither fertilization membrane nor any other membrane is formed. During fertilization, pre-vitelline space develops between zona pellucida and egg plasma membrane. Cortical granules are converted into the vitelline fluid. अब हमारे पास स्पर्म एंट्री ओव्यूलेट करती है. टू टाइप ऑफ फॉर्मेशन, एमपीफी दैट इज मेटाफेज फॉर्मेशन, एबीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, विच कंप्लीट द मायोसिस ट्यूब. मायोसिस ट्यूब भी कंप्लीट होनी चाहिए बिकॉज वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर अरेस्ट रहता है. तो वो एक ओवम बनाता है, डायरेक्ट ओवम हमारे पास बनता है अब, और एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है. सिग्निफिकेंस क्या है, कोर्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी एंड ऑल्सो फॉर्म्स द कंप्लीशन ऑफ मायोसिस ट्यूब. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती है बहुत सारी. अनफर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज डीजनरेशन इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, बट क्या होते हैं, अगर एक्टिवेशन हो जाती है बहुत सारी मेटाबॉलिक एंजाइम की, अगर फर्टिलाइज हो, जैसे कि 3-5 साइक्लिक एएमपी पाथवे शुरू हो जाता है. परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वाटर से, इथाइलिन ग्लाइकोफॉस्फेट एंड के प्लस से भी. मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है. एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. रिमूव इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस. एग कंप्लीट हो जाता है, एग कंप्लीट माइसिस एंड एंट्री द स्पर्म्स, और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है, और आर्क्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिक्रीज हो जाता है. पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है, और इनकी भी इनिशिएशन हो जाती है, एफ की एंड एपीसी की. कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस में क्या है, कैरियोगैमी. बिफोर एम्फीमिक्सिस यूनियन ऑफ
मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम सेट्स होते हैं। जनरली द प्रोन्यूक्लियस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ माइग्रेट टुवर्ड्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब जो हमारे पास जो मेल का जो प्रोन्यूक्लियस है वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरफ माइग्रेट करेगा। द मेल प्रोन्यूक्लियस रोटेट करेगा एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल कम टू लाइन द फॉरवर्ड पोजीशन। तो ताकि क्या उसके माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन में आ सके। न्यूक्लियस स्वेलअप हो जाएगा। दिस वेसिकुलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड दी। अब जो स्वेलअप न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। और जो सेंट्रियोल है वो किसके साथ सराउंडेड होंगे? एस्ट्रल रेज से सराउंडेड हो जाएंगे। द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल शिफ्ट टुवर्ड द साइट ऑफ एम्फीमिक्सिस। अभी सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? एम्फीमिक्सिस की तरफ। द मूवमेंट ऑफ अकम्पेन्ड बाय द मूवमेंट ऑफ cortical and subcortical cytoplasm. In frog, due to pigmented subcortical cytoplasm, a pathway structure is formed which is known as penetration pathway. ये जनरली क्या होता है? एक सब कोर्टिकल पाथवे बन जाता है। कहाँ पे? फ्रॉग में, क्योंकि उसमें ग्रीसेंट ग्रे होती है, ग्रे क्रीसेंट रे होती है, तो इसीलिए वहाँ पे पेनिट्रेशन पाथवे अलग बनता है। इट इज टुवर्ड द सेंटर, बट व्हेन द मेल प्रोन्यूक्लियस बिकम इंक्लाइंड एंड टेक्स कॉपुलेशन पार्ट टुवर्ड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस लोकेटेड टुवर्ड द एनिमल पोल। इसमें क्या होता है? जब जनरली फ्रॉग की बात करें, एक ना पिगमेंटेड सब कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जब वहाँ से उस पाथवे से जाने लग जाता है, दैट इज द मेल प्रोन्यूक्लियस, तो उसको बोलेंगे पेनिट्रेशन पाथ। और तभी क्या होता है कि वो सेंटर से थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है उस एंगल से, उसको बोल देंगे कॉपुलेशन पाथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एनिमल पोल में होता है सब कुछ। जस्ट आफ्टर सेकेंड मेच्योरेशन डिवीजन द एग न्यूक्लियस swell up to form the small vesicle। अब क्या बनाएगा? टू फॉर्म फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब क्या आएगा? सेकंड मेच्योरेशन डिवीजन होगी। इसमें क्या होगा? एग न्यूक्लियस स्वेलअप होगा। पहले स्पर्म न्यूक्लियस स्वेलअप हुआ था और उसको बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब इन दोनों की क्या होगी? एम्फीमिक्सिस होगी। ये इस टाइप से कुछ होगा। इन सी ऑर्चिन एंड वर्टिब्रेट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ बोथ प्रोन्यूक्लियर ब्रोकन डाउन एट द साइड ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले तो इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रोक डाउन होगी। कहाँ पे? सी ऑर्चिन में। देयर कॉन्टेंट आर सराउंडेड बाय कॉमन। अब जो एक कॉन्टेंट होगा उनका वो एक कॉमन सराउंड से, कॉमन मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाएगा, दोनों जाइगोट का, दोनों न्यूक्लियस का। इन एस्कैरिस एनेलिड एंड सम मोलस्कस द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर डू नॉट फ्यूज, सो जाइगोट न्यूक्लियस इज नॉट फॉर्म। क्लीवेज स्टार्ट एंड क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑन द स्पिंडल। इसमें क्या होगा? क्लीवेज स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम अरेंज होंगे एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल पे। आफ्टर क्लीवेज पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम आर इनक्लोज्ड इन कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सारे क्या होंगे? अरेंज होंगे। ईच ब्लास्टोमेर हैज 2 न्यूक्लियाई बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। ये अपना क्या करेंगे? न्यूक्लियर कंटेंट रिमेन सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कॉज रिकॉग्नाइजेशन इन द एग साइटोप्लाज्म एंड एडिशन टू द एक्टिवेशन ऑफ एग रिस्टोर डिप्लॉइड ही करेगा। अब इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे? आउटर सरफेस ऑफ एग इज रिप्लेस बाय इनर साइटोप्लाज्म। सिमेट्री ऑफ द एग इज चेंज फ्रॉम रेडियल टू बायलेटरल हो जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें, डिप्लॉइड रिस्टोर हो जाएगा, सेकंड मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ओवम की पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगा, एवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, और सेक्स डिटरमाइंड होगा, जाइगोट मोर एक्टिव हो जाएगा एज माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होता है, और ये प्रिवेंट करता है, पॉलीसोमी से भी प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे पास क्या था? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पार्थेनोजेनेसिस को कवर आउट करेंगे। थैंक यू।